पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला लड़का जू जेंगयांग रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। उसे एक रहस्यमयी सिस्टम मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन असली चुनौतियां तो अभी शुरू हुई थी, जब उसे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना था। झेंगयांग अपनी दोस्त बाओला की मदद करने के लिए एक महंगे बुटीक पहुंचता है, जहां उसे उसके पुराने दुश्मन मिलते हैं जो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तभी स्टोर की मालकिन टैंग यिंग वहां आती है और झेंगयांग को बड़े सम्मान के साथ ऊपर आने का न्योता देती है, जिससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब यहाँ देखिए, ये खूबसूरत औरत टैंग यिंग है, जो इस पूरे आलीशान स्टोर की मालकिन है। उसके पीछे खड़े ये तगड़े बॉडीगार्ड्स बता रहे हैं कि इसकी पहुंच कितनी ऊपर तक है। वो जिस सादगी और मुस्कुराहट के साथ झेंगयांग से बात कर रही है, साफ है कि वो उसकी असली दौलत और रसूख को अच्छे से पहचानती है। टैंग यिंग ने जब झेंगयांग को ऊपर आने के लिए कहा तो वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। झेंगयांग भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर ये औरत चाहती क्या है, पर उसने तय किया कि वो ऊपर जाएगा। उसे लगा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग अब उसके साथ कौन सा नया खेल खेलने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों मतलबी लोग सन पांगजी और सुंगजिया, जो अभी तक झेंगयांग का मजाक उड़ा रहे थे, अब पाला बदलते ही चापलूसी पर उतर आए हैं। सुंगजिया तो बिना किसी शर्म के बाओला का हाथ ऐसे पकड़ रही है जैसे वो उसकी बरसों पुरानी सहेली हो। इनकी ये गिरगिट जैसी हरकतें देखकर सच में हंसी आती है। सुंगजिया की आंखों में साफ दिख रहा है कि वो कितनी लालची और चालाक है। वो बस किसी भी तरह झेंगयांग की दौलत के करीब पहुंचना चाहती है। टैंग यिंग ने जब उससे पूछा कि क्या वो झेंगयांग के दोस्त हैं, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। पर सवाल ये है कि क्या झेंगयांग इन लोगों को इतनी आसानी से माफ करके अपने करीब आने देगा? पिछली बार हमने देखा था कि कैसे जू झेंगयांग को एक रहस्यमयी सिस्टम मिलता है, जिससे वो रातों रात अरबपति बन जाता है। पर उसकी दोस्त बाओला को इस बारे में कुछ नहीं पता और वो अब भी उसे वही पुराना गरीब झेंगयांग समझती है। झेंगयांग बाओला की मदद करना चाहता था, इसलिए वो उसे एक महंगे बुटीक ले गया। पर वहां उसके पुराने दुश्मन सुंगजिया और सन पांगजी मिल गए, जो उसे नीचा दिखाने लगे। अब देखते हैं कि झेंगयांग इस अपमान का जवाब कैसे देता है। सुंगजिया अपनी घटिया बातों से बाज नहीं आ रही थी और बाओला को लगातार ताने मार रही थी। वो कह रही थी कि तुम दोनों एक जैसे ही मामूली हो, तो ये शरीफ बनने का नाटक बंद करो। बेचारा झेंगयांग बस शांति से खड़ा सब सुन रहा था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही सन्नाटा था, जैसे वो किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया और एक रौबदार औरत कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। सुंगजिया और सन पांगजी उसे देखकर चहक उठे। उन्हें लगा कि अब तो झेंगयांग की शामत पक्की है और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा देंगे। झेंगयांग को ये फालतू का तमाशा और पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे बाओला का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने लगा। उसने साफ कह दिया कि वो इन बदतमीज लोगों को जानता तक नहीं और वो बस यहाँ से जाना चाहता है। बाओला बेचारी हैरान थी कि झेंगयांग मुकाबला करने के बजाय पीछे क्यों हट रहा है, पर उसे क्या पता था कि पीछे हटना भी उसकी चाल हो सकती है। लेकिन जैसे ही झेंगयांग मुड़ा, दुकान की मैनेजर ने भागकर उस रईस औरत के कान में कुछ फुसफुसाया। मैनेजर की बात सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया और वो पसीने पसीने हो गई। वो भागती हुई झेंगयांग के पास आई और सबके सामने गहरी झुककर माफी मांगने लगी। उसने झेंगयांग को मिस्टर जू कहकर पुकारा, जिसे सुनकर सुंगजिया और सन पांगजी के होश उड़ गए। आखिर उस मैनेजर ने मालकिन को क्या बताया होगा? पिछली बार हमने देखा था कि जू झेंगयांग की साधारण सी जिंदगी रातों रात बदल गई जब उसे दुनिया का सबसे अमीर बनने का मौका मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नई ताकत का क्या करना है, पर उसे इतना पता था कि अब उसे दबकर नहीं रहना। झेंगयांग अपनी दोस्त बाओला की मदद करने के लिए एक आलीशान स्टोर पर पहुंचा था, जहां उसके पुराने दुश्मनों ने उसका रास्ता रोक लिया। सुंगजिया और सन पांगजी उसका मजाक उड़ाने लगे थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि झेंगयांग अब उनका खेल खत्म करने वाला है। जैसे ही झेंगयांग इशारा करता है, वहां सूट पहने लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। सन पांगजी अपनी पहुंच की धौंस दिखाने की पूरी कोशिश करता है और चिल्लाता है कि उसका परिवार बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है, लेकिन उसे नहीं पता कि यहाँ झेंगयांग का एक इशारा किसी की भी किस्मत बदल सकता है। बॉडीगार्ड्स ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई मामूली खिलौना हो। अगले ही पल जो हुआ वो देखने लायक था। उन बॉडीगार्ड्स ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और उन दोनों बदतमीजों को उठाकर सीधा स्टोर के बाहर सड़क पर कचरे की तरह फेंक दिया। अब उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था और बाओला तो बस ये सब अपनी आंखों से होते देख दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही झेंगयांग है। तभी टैंग यिंग बड़े ही अंदाज में सामने आती है और कहती है कि स्टोर से फालतू की मक्खियां हट चुकी हैं। वो बहुत ही इज्जत के साथ झेंगयांग को ऊपर की मंजिल पर चलने के लिए कहती है, जहां शांति से बैठकर बात की जा सके। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे वो झेंगयांग के इस नए रूप को देखकर काफी खुश है। ऊपर का नजारा नीचे की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग और बहुत आलीशान है। टैंग यिंग खुद अपने हाथों से चाय तैयार करती है और झेंगयांग का स्वागत करती है। वो जिस तरह से मिस्टर जू कहकर उसे पुकारती है, उसे सुनकर बाओला के मन में हजारों सवाल खड़े होने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि टैंग यिंग जैसी बड़ी औरत उसके दोस्त को इतनी अहमियत क्यों दे रही है। अब ये तीनों एक मेज पर आमने सामने बैठे हैं। झेंगयांग चाय की चुस्की लेते हुए खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाओला अब भी घबराई हुई है।
माहौल में एक भारी सा सन्नाटा है, क्योंकि अब टैंग यिंग शायद भी बड़ा सच बताने वाली है जिसके लिए उसने झेंगियांग को यहाँ बुलाया है। आखिर क्या है वो राज जो झेंगियांग की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? पिछली बार हमने देखा था कि कैसे जू झेंगियांग की किस्मत रातों रात बदल गई और वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। उसने अपनी दोस्त बाउला की मदद करने का फैसला किया, जो ऑफिस की पॉलिटिक्स से काफी परेशान थी और उसे झेंगियांग की इस नई ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। झेंगियांग बाउला को एक बहुत ही आलीशान बुटीक में लेके गया, जहां उसके पुराने दुश्मनों ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। पर उन्हें क्या पता था कि अब झेंगियांग वो पुराना बेबस लड़का नहीं रहा, बल्कि वो उस पूरी जगह को खरीदने की ताकत रखता है और आज वो सबको सबक सिखाने के मूड में है। अब यहाँ देखो, बुटीक की मैनेजर झेंगियांग के सामने कितनी अदब से पेश आ रही है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये कोई मामूली ग्राहक नहीं है। बाउला बेचारी अभी भी थोड़ी घबराई हुई सी खड़ी है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी इतनी लग्जरी और इतनी इज्जत महसूस नहीं की थी। पर झेंगियांग के चेहरे पर एक अलग ही सुकून है, जैसे उसे पता हो कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। मैनेजर अब बाउला को तैयार करने और उसे बेस्ट ड्रेसेस दिखाने में लग जाती है, जबकि झेंगियांग आराम से बैठकर अपनी चाय का आनंद ले रहा है। उसे पता है कि बाउला को इस वक्त थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, ताकि वो खुद को इस नई दुनिया का हिस्सा समझ सके और झिझकना बंद कर दे। झेंगियांग बड़े ध्यान से मैनेजर के बर्ताव को देख रहा है, क्योंकि वो भविष्य में ऐसे ही काबिल लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। मैनेजर बाउला के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत और महंगी ड्रेसेस चुन रही है और धीरे धीरे बाउला की आंखों में भी एक चमक सी आने लगी है। जो लड़की कल तक छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान थी, आज वो दुनिया के सबसे बेहतरीन लिबासों को पहनकर देख रही है। ये पूरा मंजर किसी जादू जैसा लग रहा है और झेंगियांग को अपनी दोस्त की खुशी देखकर अंदर से बहुत तसल्ली मिल रही है। शॉपिंग खत्म होने के बाद मैनेजर झेंगियांग को एक खास वीआईपी कार्ड थमाती है, जो सिर्फ शहर के सबसे रईस लोगों के पास होता है। वो बहुत ही विनम्रता से उसे शुक्रिया कहती है और याद दिलाती है कि 2 दिन बाद होने वाले बड़े बैंकेट हॉल के प्रोग्राम में उसे झेंगियांग का बेसब्री से इंतजार रहेगा। झेंगियांग उस कार्ड को ऐसे पकड़ता है जैसे ये सब उसके लिए अब बहुत ही आम बात हो गई हो। बुटीक से बाहर निकलते ही रात का वक्त हो चुका है और बाउला बिल्कुल सुन्न सी हो गई है, जैसे वो अभी भी किसी गहरी सोच में डूबी हो। वो धीरे से झेंगियांग की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या ये सब वाकई में सच है या वो कोई बहुत ही हसीन सपना देख रही है। झेंगियांग उसे यकीन दिलाता है कि अब उसकी जिंदगी में ऐसे ही बड़े बदलाव आने वाले हैं। पर क्या बाउला उस आने वाले बड़ी इवेंट के लिए तैयार है? पिछली बार हमने देखा था कि कैसे जू झेंगियांग को अचानक एक रहस्यमय सिस्टम के जरिए बेशुमार दौलत मिल जाती है। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त बाउला की दफ्तर की परेशानियों को दूर करने के लिए उसकी मदद करने का फैसला किया था। लेकिन बाउला को अब तक झेंगियांग की इस छिपी हुई अमीर जिंदगी के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। झेंगियांग ने बाउला को खुश करने के लिए उसे एक महंगे बुटीक में ले जाकर ढेर सारी शॉपिंग करवाई, लेकिन वहां उसे अपने पुराने दुश्मन मिल गए। बाउला को अब लगने लगा है कि झेंगियांग कोई मामूली लड़का नहीं है। उसे शक हो गया है कि उसका दोस्त उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहा है और इसी बात ने उसे परेशान कर दिया है। बाउला का गुस्सा तो इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वो झेंगियांग पर बुरी तरह बरस पड़ती है और उसे छोटे छोटे मुक्कों से मारना शुरू कर देती है। उसे लग रहा है कि झेंगियांग इतने दिनों से गरीब होने का ढोंग करके उसे बेवकूफ बना रहा था। वो चिल्लाकर कह रही है कि क्या उसे अपनी गरीबी का नाटक करने में बहुत मजा आ रहा था। बाउला अपनी बात जारी रखती है और कहती है कि तुम इतने अमीर हो, फिर भी तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? झेंगियांग बेचारा बस चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा है, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं है। बाउला को लग रहा है कि झेंगियांग ने उसकी भावनाओं और उनकी दोस्ती का मजाक उड़ाया है, जिससे उसका दिल टूट गया है। अभी ये बहस चल ही रही थी कि अचानक बाउला का फोन जोर जोर से बजने लगता है। फोन उठाते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ से खबर आती है कि उनकी सहेली शियाओमी सिहुआ रेस्टोरेंट में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। ये खबर सुनते ही बाउला पूरी तरह से सुन्न हो जाती है और उसके हाथ से शॉपिंग बैग्स छूटने ही वाले होते हैं। शियाओमी के साथ क्या हुआ होगा और वो रेस्टोरेंट में किन लोगों के बीच फंसी है, ये सोचकर बाउला का बुरा हाल है। अब झेंगियांग को अपनी इस नई ताकत और दौलत का इस्तेमाल करके अपनी सहेली को बचाना होगा, लेकिन क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगा?